प्रदेश में आज सुक्खू सरकार ने अपना 100 दिन का कार्यकाल पूरा किया है और इस उपलक्ष्य पर विभिन्न तरह की जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से जनता का सुख सबसे पहले ध्यान में रखा गया है। जनता को लेकर ही तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। जितने भी फैसले प्रदेश में हुए हैं वो जनता के हित को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। तमाम फैसले, तमाम बड़े फैसले, यहां तक कि प्रदेश सरकार की 100 दिन में जो उपलब्धियां रही है वो भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता के सामने रखी है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा। आज मुझे खुशी है कि 100 दिन के इस छोटे से कार्यकाल में हमने जहां कुछ विभागों में व्यवस्था परिवर्तित कर दी है, कुछ विभागों में आने वाले एक साल में जो बजट है वो आपको परिणाम देगा। हम हिमाचल प्रदेश की जनता, समाज के सभी वर्ग, किसान, मजदूर, महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शिता से काम करेगी और जनता की सेवा में सत्ता सुख के लिए नहीं, सब कुछ जनता के हितों के हित में फैसले किए जाएंगे। पहले दिन बनने के बाद सभी विधायकों ने कहा कि हम हिमाचल सदन में जाते हैं, हिमाचल भवन में जाते हैं, चंडीगढ़ हिमाचल भवन में जाते हैं, हमसे 300 रुपया लिया जाता है और जो आम आदमी आता है उससे 1000 रुपया लिया जाता है। ये विधायकों ने उठाई मांग, ये किसी ने नहीं मांग उठाई। हमने उसी दिन फैसला किया कि सबको एक समान हिमाचल सदन और हिमाचल भवन में जो कमरे का किराया है वो एक समान किया जाएगा और हमने उसी दिन 1200 रुपया जो उनसे लिया जाता था उसी दिन से कर दी। जैसा कि आप सभी ने देखा और सुना कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कहते हुए नजर आए हैं कि 100 दिन में बेहतरीन कार्य सरकार की तरफ से करने की कोशिश की गई है। पहली कैबिनेट हो, कैबिनेट बनाने का डिसीजन हो, हर चीज पर मुख्यमंत्री बात करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आज इस उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से सामने रखी गई, दरअसल वो ये थी कि ओपीएस को लेकर जो संशय कर्मचारियों में है और ओपीएस का जो फैसला जो पहली ही कैबिनेट में ले लिया गया था, पहली वो गारंटी जिस पर सरकार बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मोहर लगाई थी, उस पर बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस एसओपी का इंतजार है वो एसओपी प्रदेश में बन गई है। चलिए सुनते हैं कि ओपीएस और ओपीएस की एसओपी को लेकर क्या कुछ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है। लेट हो रहा है, एसओपी भी बन गई है। 1 अप्रैल 2023 से सभी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ला दिया गया है। कुल मिलाकर एसओपी की जानकारी हो या फिर 100 दिन के उपलक्ष्य पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाना हो, मुख्यमंत्री साहब ने सारी जानकारी बखूबी सामने रखी है। साथ ही देखिए कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी आज 100 दिन का कार्यकाल पूरे करने के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से दी गई है। सबसे पहले यह बता दें कि कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरा होने के मौके पर विधानसभा में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत लीक से हटकर जो है बजट तैयार किया है। इसे योजना आधारित बनाया गया है। उन्होंने 10 से ज्यादा मीटिंग खुद ली। उन्होंने दावा किया कि आज तक किसी भी सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के प्रयास नहीं किए। उनकी सरकार ने आय के अतिरिक्त साधन के लिए वाटर सेस, शराब ठेकों की नीलामी, टोल बैरियर की ऑक्शन जैसे कई कदम उठाए। उन्होंने कहा कि पहले ही बजट में 2,37,000 महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाने हैं जो फेज वाइज है। आने वाले 5 सालों में सभी महिलाओं को यह राशि दी जाएगी। यानी एक बार फिर से पात्रता पर जो सवाल है वो फिर से खड़ा हो जाता है।
इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा कि ओपीएस पर भी जानकारी देते हुए नजर आए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 1 अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना बहाल हो जाएगी। इसके साथ प्रदेश सरकार की ओर से एनपीएस फंड दिए जाने वाला फंड भी बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल के कर्मचारियों और अधिकारियों का एनपीएस फंड में करीब 9,000 करोड़ रुपए जमा हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस राशि को वापस देने का केंद्र सरकार से आग्रह भी किया है। तो कुल मिलाकर जो संशय मैं कहूंगी ओपीएस को लेकर खासकर देखने को मिल रहा था, उसे जो है हटाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है नजर आए हैं। साथ ही सीएम ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने फिजूल खर्चे को कम करने के उपायों के तहत वन विभाग में निर्माण विंग को खत्म किया है। इसमें तैनात कर्मचारियों को पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि एफसीए एफआरए पर लगी सुप्रीम कोर्ट की रोक हटाने के लिए देश की शीर्ष अदालत ने इस मामले को जो है हटाया और सुप्रीम कोर्ट ने अब वन विभाग को एफसीए और एफआरए के लिए अधिकृत कर दिया है। इससे राज्य में जो डेवलपमेंट वर्क है उसे तेजी मिल पाएगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि नशे को खत्म करने के लिए सरकार जो है इसी बजट सत्र में कानून को सख्त करने जा रही है। उनकी सरकार बनने के बाद नशे को रोकने के लिए मिशन लेवल पर तस्करों की धरपकड़ भी की जाएगी। और इससे भी जो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है कि एचपीएसएससी को लेकर अगले 10 दिन के अंदर सिंह सुक्खू नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि हिमाचल सरकार अगले 10 दिन के अंदर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि भंग किए गए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में लटकी हुई 2000 पदों की भर्ती प्रक्रिया हिमाचल लोक सेवा आयोग जल्द शुरू करने वाला है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों से इसकी फीस भी नहीं ली जाएगी। आयु की कोई शर्त यानी आयु सीमा की कोई शर्त भी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएससी ने जिन पोस्ट कोड की परीक्षाएं ली है उनका रिजल्ट 1 महीने के अंदर सामने आ जाएगा। क्योंकि देखिए, जब से एचपीएसएससी को भंग किया गया था तभी से जो अभ्यर्थी थे उनमें एक संशय देखने को मिला था, एक परेशानी देखने को मिली थी कि हो गई परीक्षाओं का क्या होगा, आने वाली भर्तियां कैसे होंगी, जो भर्तियां अधर में हैं उनका क्या किया जाएगा। तो अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी दी है कि 10 दिन के अंदर 2000 पदों पर भर्तियां होंगी और आयु सीमा की कोई शर्त भी नहीं रहेगी, किसी तरह की कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। यानी अपने आप में एक अच्छी जानकारी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्हें लंबा इंतजार रिजल्ट आने का या फिर भर्तियों का था। उन्होंने कहा है कि एसएससी में पेपर बेचने का धंधा पिछले कई सालों से चल रहा था। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही विजिलेंस ने जाल बिछाया और पेपर लीक करने वालों का पर्दाफाश किया है। चलिए सुनते हैं कि एचपीएसएससी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का क्या कुछ कहना था। अगले 10 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो अगले एग्जाम होने थे, पिछलों की जिनकी इंक्वायरी चल रही है, उनके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर रहा है। तो एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के जो हमारे अगले एग्जाम है 2000 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर रहा है। उनसे हम किसी प्रकार की फीस नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने वहां अप्लाई किया हुआ है। उनका एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। वो 1 महीने के अंदर उनका एग्जाम होगा और उनका रिजल्ट तुरंत प्रभाव से निकल जाएगा। और जो पिछले हैं जिसमें कोई केस नहीं बनता, उनके रिजल्ट भी तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन निकालेगा। कुल मिलाकर उन सारे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर जिन्हें लंबे समय से अपनी भर्तियों का इंतजार था, जिन्हें इंतजार था कि भर्ती प्रक्रिया को कब आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तमाम जानकारी जो है जनता के सामने रखी है। आज कांग्रेस सरकार ने अपना 100 दिन का जो कार्यकाल है वो पूरा किया है और तमाम फैसलों की तारीफ की गई है। सरकार की पीठ थपथपाते हुए मुख्यमंत्री साहब नजर आए हैं। देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़े फैसले सरकार की तरफ से प्रदेश में लिए जाएंगे। तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स लेकर नेशन स्पीक्स यूं ही हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।